Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great at home. So kids, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा U3 का सिलेबस। इससे पहले आपने टर्म 1 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट किया था। तो ये वीडियो जो आप ध्यान से सुन लीजिए क्लास सेकंड वालों के लिए है। इसमें हमने पढ़ा था हमारा पार्ट 16 जो था सोने वाला जाग, वो आपका टर्म 1 का लास्ट चैप्टर था। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो U3 का सिलेबस। इसमें आपका जो है वो क्या है, पार्ट 17 से स्टार्ट हो रहा है हमारा U3 का सिलेबस। और उसका शीर्षक क्या है, स्टोरी का नाम क्या है, पिता के नाम पत्र। पत्र किसको कहते हैं? पत्र कहते हैं लेटर को, चिट्ठी लिखने को। और पिता के नाम, पिता किसको कहते हैं हिंदी में? अपने जो आपके अब्बू हैं, जो आपके फादर हैं, उसी को कहते हैं। तो किस तरह से इसमें बताया गया है हमें कि खत हमें किस तरह लिखना चाहिए, पत्र किस तरह लिखना चाहिए और किस तरह से उसमें जो है वो अपनी सारी डिटेल्स वगैरह बतानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो इन्होंने हेडिंग बताई है हमें भी एग्जैक्टली इसी तरह जो है वो हेडिंग को फॉलो करना होता है। पहले बताया इन्होंने छात्रावास दरसगाह इस्लामी। छात्रावास किसको कहते हैं? छात्रावास कहते हैं हॉस्टल को। जैसे इस हॉस्टल में कोई बच्चा रह रहा है तो उसने पहले अपने छात्रावास का जो है हॉस्टल का नाम लिखा हुआ है। हॉस्टल का नाम है दरसगाह इस्लामी, इस्लाम नगर। आगे फिर उसने अपना एड्रेस बताया कि वो कहाँ से लिख रहा है लेटर। इस्लाम नगर, रसूलपुरा, दरभंगा, बिहार। कहाँ से? रसूलपुरा, दरभंगा, बिहार की जगह है। 9 मुहर्रम 1425, 1 मार्च 2004। ये जो दूसरा हमें बताया कौन सा, एक बताया इस्लामिक ईयर और एक जो उसने बताया हमें जो इंग्लिश ईयर होता है वो बताया हुआ है। उसके बाद है आदरणीय पिताजी। अब जैसे हम खत लिखते हैं, दूसरी एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें हम क्या लिखते हैं? रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं ना, आदरणीय अध्यापक जी। तो यहाँ पे हमें किसको लिख रहे हैं लेटर? अपने फादर को लिख रहे हैं, पिता को लिख रहे हैं। तो हमें क्या लिखना है? आदरणीय पिताजी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पहले हमें सलाम पेश करनी है उनके लिए। आशा है कि ईश्वर की कृपा से आप सब लोग सकुशल होंगे। अब पहला वो क्या बोल रहा है कि मुझे उम्मीद है आप सब घर में खैरियत से होंगे। सकुशल क्या होता है? सब ठीक ठाक होंगे। आपका और प्यारी अम्मी का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। कहते आपका और जो मेरी अम्मी हैं, आपका मुझे उम्मीद है कि आपकी जो सेहत है वो भी ठीक होगी। मुन्ना तो अब खूब बातें करने लगा होगा, वह मुझे याद आता है। कहते हैं जो मेरा छोटा भाई है मुन्ना, वो भी अब खूब बातें करने लगा होगा, मुझे उसकी बहुत याद आती है। अब देखो बच्चों, लेटर हम जो लिखते हैं आजकल कोई भी लेटर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है, क्योंकि जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, इसमें इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं कि हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में जो है वो कंटिन्यूसली रहते ही रहते हैं। ये तब की बात है, पहले जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे तो जो है वो संपर्क करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमें जो है किसकी ज़रूरत पड़ती थी? लेटर्स लिखने की ज़रूरत पड़ती थी। तो कहते हैं वैसे ही अब लेटर जो होता है वो डेली तो लिखे नहीं जाते थे। 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद जो है वो एक दूसरे से उनकी खैरियत पूछी जाती थी। तो इसीलिए ये इस तरह से बातें लिख रहा है जैसे उसको लास्ट लेटर में उन्होंने बताया होगा, वो उसी को मद्देनजर रख के जो है वो आगे वाली बातें उनसे जो है वो पूछने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं पिताजी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अब अगली बात उसने क्या बोली कि अपने पिता को बोला कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पहले उसने घर में जितने भी मेंबर थे उन सबकी तबीयत का पूछा और फिर अपनी जो थी इच्छा जताई कि मुझे अपने भाई की बहुत याद आती है। और फिर उसने अब अपने पिता को ये बताया कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, अपनी नसीहतों और अम्मी आपकी नसीहतों और अम्मी की बातों का पूरा पालन करने की कोशिश करता हूँ। कहते जैसे आपने मुझे नसीहत की थी कि किस तरह मैंने यहाँ पे रहना है, कैसे यहाँ पे जो है वो मुझे रहना सहना है, किस तरह मैंने यहाँ पे जीवन व्यतीत करना है, ये सब बातों पर मैं चलने की पूरी कोशिश करता हूँ। नमाज पढ़ने, सच बोलने और अच्छे लड़कों के साथ रहने की जो नसीहत आप लोगों ने की थी उसका सदा ध्यान रखता हूँ। कहते जैसे आपने मुझे बताया था कि मुझे नमाज पढ़नी चाहिए और अच्छे दोस्तों का साथ करना चाहिए, और ये सब बातें जो है वो कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, इन सब का ध्यान रख रहा हूँ। तो आज हम यहीं पे रीड करेंगे, इतना ही रीड करेंगे, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपने मुझे एग्जैक्टली इसी तरह जितना मैंने रीड करवाया ना, ये आपने राइट करना है अपनी कॉपी के ऊपर। जैसे इन्होंने हेडिंग जो है वो किस साइड लिखी है, हेडिंग जो है इन्होंने वो कहाँ से कौन सी साइड लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है। आपका राइट हैंड साइड आएगा, ये राइट हैंड साइड पे जो है वो इसकी हेडिंग है और लेफ्ट हैंड साइड से आपने फिर इसको लिखना जो है वो शुरू करना है, ठीक है। हेडिंग इस तरफ और जो राइटिंग करोगे आप, जब लेटर स्टार्ट करोगे वो आपने कहाँ से करना है, इस तरफ से करना है, ओके। तो मैंने आपको सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ाया है, आपने भी बिल्कुल इसी तरह लिखिए, मुझे जो है वो अपना होमवर्क सेंड करना है, ओके बच्चों। अल्लाह।